फर्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, जहां a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ी हो तथा 90 डिग्री से छोटी या 90 डिग्री के लगभग बराबर हो तथा a जो है b से बड़ी है, तो a और b का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और दूसरा हमें दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसे tan a प्लस बी इक्वल्स टू 10 में √3 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 10 में 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता है। तो यहाँ से 60 लेके ऐसे हम लोग 10 से 10 कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास आएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 रख लेंगे। यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से भी हम लोग लिख लेंगे ऐसे 10 a माइनस बी बराबर 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 होता है, तो 10 30 लगाएंगे। यहाँ से 10 से 10 हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इसको रख लेंगे हम लोग समीकरण 2 या इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसे आगे a हमारे पास है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से लेंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। दोनों को जोड़ना है, तो इसे हम लाकिर ले लेंगे। यहाँ से प्लस, ये प्लस में b, ये माइनस में b, प्लस माइनस कैंसिल होगी, यहाँ से प्लस कर लेंगे, आएगी 2a, 1a और 1a मिलके 2a, ये दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ से आएगी 60 और 30 90। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि a बराबर होगी, ये इंटू है जाके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो ये 45 दूनी 90 होती है, यानी ये a का वैल्यू जो है 45 डिग्री है। अब यहाँ से हम लोग a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। a के लिए हम लोग रखेंगे 45, तो यहाँ से रख सकते हैं हम लोग 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और b को हम लोग लेफ्ट में रख लेंगे, ये जाके प्लस से जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग माइनस कर सकते हैं सर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो b होगी उसका वैल्यू 60 में से 45 घटाएंगे, तो हमारे पास आएगी 15। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू है वो हमारे पास है 45 डिग्री, और जो b का वैल्यू है हमारे पास है 15 डिग्री। इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों करेक्ट आंसर है। आइए एक सेम उदाहरण लेकर हम लोग एक अगले क्वेश्चन में समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन a माइनस बी
इक्वल्स टू 1/2 कोमा a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, जहाँ a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ी हो पर 90 डिग्री से छोटी हो, तथा a जो है b से बड़ी है, तो a और b ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ से सेम इसके पहले क्वेश्चन जैसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें दे रखा है कि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू हमारे पास है हाफ यानी 1/2, और दूसरा हमें दे रखा है कोस a प्लस बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ से आगे फिर लिखेंगे हम लोग साइन का साइन लिख लेंगे ऐसे a माइनस बी, साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग यहाँ से 30 डिग्री लिख लेंगे और साइन से साइन कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। फिर यहां से लिखेंगे कोस a प्लस बी इक्वल्स टू हमें दिया है 1/2। यहां से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग फिर कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। कोस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कोस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से कोस कैंसिल कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों को जोड़ लेंगे ऐसा, ये माइनस में बी, ये प्लस में बी, प्लस माइनस यहाँ से हम लोग कैंसिल कर लेंगे। a और a को प्लस करेंगे तो यहाँ से आएगी 2a, यहाँ 30 और 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगी 90। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, 2a बराबर हमारे पास है 90 डिग्री, तो a इक्वल्स टू ये इंटू है जाके डिवाइड हो जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई ये 2 कट जाएगी, 45 दूनी 90 होता है, तो यहाँ से हम लोग 45 डिग्री लगा सकते हैं। a का मान हमें 45 आया। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 या 2 किसी एक में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये समीकरण 1 है। यहाँ से a का मान हम निकाले हैं 45, तो यहाँ से रखेंगे 45 माइनस में b इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन माइनस बी को लेफ्ट में रख लेंगे तो ये 30, ये प्लस में है 45 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल्स 30 प्लस में 45 माइनस में, अलग अलग साइन में माइनस हो जाती है, तो इससे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगी 15, चूँकि 45
बड़ी है और वो माइनस में है, तो हम लोग यहाँ से माइनस लगा लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बी का वैल्यू होगा वो 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए का वैल्यू आया हमारे पास वो है 45 डिग्री, और जो बी का वैल्यू आया हमारे पास वो है 15 डिग्री। यही दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ अब 2 उदाहरण से इस तरह के क्वेश्चन बनाने में या समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।